मैं अपनी तरफ से, अपने हम खिदमत भाई की तरफ से, अपने अपने खानदानों की तरफ से आप सबको ईश्वर की मुबारकबाद दें। गुज़श्ता इबादत में यानी हमारी सनराइज सर्विस, उसमें आपने बड़ी तफसील के साथ खुदा के खानन के वसीले से जी उठे मसीह के बारे में सीखा जाना और एक खास बात उन्होंने आपसे कही थी जो सुबह की इबादत में थे, उनको याद होगा कि किस बात में दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें शामिल रखे। नहीं याद, निजात के अमल में वो हमें शामिल। मैं इन दो जो तिलावत आपके सामने की गई है उसमें से सब बातें इत्तेफाक के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। हम जी उठे खुदावंद की बात जी उठा, यदि वो मर गया था वो जी। अगर आप बाइबल मुकद्दस और अनाजील मुताला करते तो कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह को मौत तक पहुंचाने और फिर शरीर पर चढ़ाए जाने और फिर कब्र पर रखे जाने और जब तक वो मर नहीं जाता उस वक्त तक पूरे तौर से साजिश और सियासत नजर आती। अगर आप कलाम मुकद्दस को पढ़ते लूका की इंजील और उसके 27वें बाब और फिर लूका की इंजील और उसके 28वें बाब, पिलातुस के पास लोग जाते हैं और कहा जाता है कि इसकी कब्र पर सख्त पहरा लगाएं, ऐसा ना हो कि इसके शागिर्द इसकी लाश को चुराकर ले जाए और मशहूर करते हैं कि वो जिंदा। ये साजिश है। और दूसरी तरफ डर और खौफ भी। और फिर इसके बाद 28वीं आयत में हम 28वें बाब में हम खवातीन को देखते हैं जो यीशु के जी उठने की मुनादी करती हुई नजर आती है और वहीं पर आगे हमें एक और साजिश नजर आती है। चंद लोगों को पैसे दिए जाते हैं, रुपए बांटे जाते हैं कि इस बात को फैलाया जाए कि यीशु की लाश को गायब कर दिया गया। तो यदि उस वक्त उसके जी उठने के हवाले से साजिशें होती रही, सियासत होती रही और फिर उसके बाद आज तक मुख्तलिफ तरह से उसकी बातें अब जिंदा मसीह की बातें पर साजिशें और सियासत। कोई उसके जी उठने को नहीं मानता और कोई उसे फिर मरने को नहीं मानता। मुझे जी उठने से ज्यादा इस बात पर जोर देना है कि यीशु मरा है। अगर वो मरता नहीं तो मेरा और आपका दोबारा नहीं। हम सिर्फ जी उठने पर फोकस ना, हम उसके मरने की भी बात करें। और अगर ये कहा जाता है कि उसका कोई अनशक्ल शरीर पर लटका दिया गया, उसकी मौत नहीं हुई है, वो जिंदा उठा लिया गया, तो मुझे ये साबित करना है कि नहीं, वो मर गया। और बाइबल मुकद्दस उसकी तस्दीक करेगी, अनाजील उसकी तस्दीक करेगी।
समाज स्वयं भी और उसकी तस्दीक करे। आप यशाया 51, 52, 53 सारा उसके दुखों का जिक्र, उसकी मौत का जिक्र, उसकी अज़ियत का जिक्र, और जिस अज़ियत से वो गुजरा है उसमें ये गुंजाइश रहती ही नहीं कि वो जिंदा बच। जिन कोड़ों से उसे मारा जाता, जिसके बारे में लिखा या तारीख हमें बताती कि उन कोड़ों में कील लगे थे और फिर पत्रियां गड़ेगी। जो एक दफा मारी जाए तो अपने साथ गोश्त कैसे। ये इसलिए मारा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा तस्मीम किया जाए और मुल्ज़िम इस लायक, मुजरम इस काबिल न रहे तो वो भाग सके। कई दफा तो इतना मारा जाता कि गोश्त पड़ जाता, पेट पे लगती है तो पेट से आंसुड़ियां बाहर आ जाती है और मुजरम उसी वक्त मर जाता। खुदावंद यीशु मसीह को इस हालत में से गुजारा गया और फिर जब उसे सलीब पर लटकाया गया तो रोमी जो तरीका का सजाए मौत है सलीब के हवाले से तो ये है आखिर तक इसको चेक किया जाए इसमें सांस बाकी है या इसके हड्डियां तोड़ी जाए, इसके घुटने तोड़े जाए। जब यीशु के करीब आए तो देखा कि वो पहले मर। इसके बावजूद उसकी फसली में उन्होंने देखा मारा, हड्डियां नहीं तोड़ी लेकिन उसकी फसली में देखा मारा और उसके बदन से खून और पानी तस्दीक करना चाहते थे कि ये मर जाए, क्योंकि जिनके हवाले वो किया गया है अगर वो उसे पूरे तौर से सजा नहीं देते तो उन लोगों की अपनी मौत, उन सिपाहियों को फिर ये भुगतना पड़ेगा कि वो मौत के अमल में से गुजरे। इसलिए वो कभी भी ये गुंजाइश बाकी नहीं रखते। वो यीशु को जरूर मारते हैं, खत्म करते हैं, वो दूसरे दो लोगों को भी जो उसके साथ गोया के हर वो मुजरम जो सलीब के अमल में से गुजरता है उसे असियत नाक सदा में से गुजरना। और फिर कलामी मुकद्दस में हमारे सामने यूसुफ मौजूद है जो यीशु की लाश को पिलातुस से मांगता और पिलातुस क्या हैरान होकर कहता है क्या वो इतनी जल्दी मर गया? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी मर सकता, लेकिन वो मर चुका था। तस्दीक करती है बाइबल में यीशु मरा, दूसरों के कहने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बाइबल में से साबित करूं कि वो मरा और आज वो खास आए जो मुझे और आपको हमेशा जवानी याद रखनी चाहिए। ग्रंथियों का पहला खत और उसका 15वां बाब, जिनके पास बाइबल है वो जरूर देख सकते हैं। 30वीं आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक पूरी बाइबल को एक आयत में उसके हवाले से साधकर जाहिर कर दिया है कि बाइबल का जो असल खुशखबरी का कलाम है वो ये कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों की वास्ते या खातिर हुआ, फिर दफन हुआ और तीसरे दिन
मुनादी के काम में, खुशखबरी के कलाम में सिर्फ जी उठने की बात नहीं है। याद रखें, ये कहना है कि यीशु हमारे गुनाहों की खातिर हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक, आपको तो अब ये जुबानी आती है क्या करें। और कुछ लोग उलमा इस बात को इस तरह से कहते हैं कि ये बाइबल की 5वीं इंजील है, खुशखबरी का कलाम है जिस एक आयत में सब कुछ बयान करते हैं। जैसे किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर हुआ, दफन हुआ और फिर और इसी की मुनादी की जाती है। और सबूत के तौर पर यीशु मसीह जीतने के बाद गायब नहीं हो गया, जाहिर होता रहा। कितने दिन तक? 40 दिन तक। 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों पर, अपने पैरोकारों पर जाहिर होता और यहां पर वो लिखता। किताब मुकद्दस के मुताबिक जी था और क्या था तो, और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिलों की पैदाइश को दिखाई दी। देखो भाई, एक तो बंदे की आंखें तो धोखा खा सकती हैं कि यीशु जैसा को नजर आया या वैसे ही हम शक्ल, लेकिन ये 12, 15, 500 लोगों ने उसे देखा। उनकी आंखों को तो धोखा नहीं हो सकता। जी उठने के बाद खुदावन यीशु मसीह बहुत बार अपने पैरोकारों पर जाहिर होते रहे और किताब मुकद्दस में लिखा है कि बाकायदा उनके साथ बैठते, बातचीत करते और खाना खाते हुए भी वो अपने आप को पेश करते, वो अपने आप को पेश करते हैं कि आप मेरे जख्मों को। मुकद्दस यूहन्ना का पहला नाम खत और उसकी पहली आयत तो जिंदगी के काम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ और ये जिंदगी जाहिर हुई, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि हम उसकी गवाही देते हैं कि जिसे हमने बकायदा अपने हाथों से छुआ। आंखों के सामने से गुजर जाए तो धोखा हो सकता है, लेकिन जिसे आप छू लें उसका धोखा कैसे? तो ये जाते अक़दस लोगों के दरमियान रही, लोग उससे मिलते रहे, सुनते रहे, देखते पहले भी और फिर जी उठने के। अब मुकद्दस पौलुस रसूल थोड़ा सा आगे बढ़ता है मुनादी के हवाले। अगर आप 12वीं आयत से देखते हैं, पहला ग्रंथियों 15वां बाब 12वीं आयत, और जब उसी की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बात किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। जैसे कि उस दौर में सदूकी यहूदियों का एक तरीका है, वो बातों के क़यामत पर यकीन नहीं रखते। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेकार है। मुनादी करना कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाओ, बच जाओगे निजात पाओ।
अगर मर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत की गवाही दी कि उसने मसीह को जिला किया, हालांकि नहीं जिलाया। अगर बिल्कुल मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं। मुझे ये मुनादी करनी, हमें ये मुनादी करनी है कि यीशु मर गया और फिर कहने के मुताबिक, और अगर सिर्फ झूठा मसीह करते रहेंगे तो पूरा खुशखबरी का कलाम लोगों के दिल में नहीं। ये कहना जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातिर हुआ, हमारे गुनाहों की खातिर, उसमें कोई गुनाह नहीं है, और फिर इसके बाद दफन हुआ है। और ये तीन बातें हमेशा हमेशा के लिए हम अपनी जिंदगी में महसूस करते। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए, क्योंकि हम ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पाताल में उतरे और वहां जाकर उन लोगों में मुनादी की जिन्होंने उसे नहीं देखा या जाना, ताकि वो भी अर्थात। और अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो मरता नहीं, तो फिर वो उसमें हलाकत में चली जाए। अगर हम सिर्फ निजी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब। और फिर कहता है फिर वाकई मसीह मुर्दों में से हकीकत ये है कि मसीह मुर्दों में से पौलुस कभी गवाही नहीं देता। इतना कट्टर दुनिया में भी शख्स कभी उसकी गवाही ना देता। अगर दमिश्क की राह पर जाते हुए यीशु उसे ना उस पर जाहिर ना हो, एक ऐसा शख्स जो मसीह के मानने वालों मारना सवाब समझता, तो किस तरह से यीशु को कबूल करता है और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसका काम यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह के पैरोकार हो। आप देखें कि उसकी मुनादी में ना तो वो कोई जेल है जिसमें रुका, ना कोई अदालत है जिसमें रुका, बल्कि फिरौन बादशाह की अदालत में वो इस हद तक बढ़ जाता है कि बादशाह को कहना पड़ता है कि तू एक ही तकरीर में मुझे मसीह करना चाहता है, और उसका क्या बादशाह सिर्फ तुझे नहीं, मेरा तुझे चाहता है, पूरे दरबार के लोग मसीह। यह है गवाही, और सिर्फ वही देगा जिसने जान लिया है कि खुदावंद यीशु मसीह उसके गुनाहों के लिए मरा। और उस कहता है कि अब शरीयत के हवाले से मैं मर चुका, लेकिन यीशु में जिंदा हो। तो ईस्टर के हवाले से जो अहम पैगाम हमारे साथ जाना चाहिए और फिर रहना चाहिए वो ये कि हम सिर्फ जीव में मसीह की बात ना करें, बल्कि पूरे तौर से ये जान करें कि यीशु हमारे गुनाहों की खातिर हुआ, फिर दफन हुआ, और फिर उसके बाद किताब मुकद्दस के मुताबिक, मेरे और आपके कहने के मुताबिक, ना तो वो हुआ, ना दफन हुआ, ना जी उठा, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। और जब किताब मुकद्दस की बात की जाती है
मुराद पेशन गोया ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट से मांगा ये तहरीर बात थी वो पहले बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो थी और उसी की हम खुशी मनाते हैं और ये गवाही हमारी जिंदगी में कायम रहनी है। खुदा सबको कलाम की बरकत